अगर आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिनों से मैंने सुशांत सिंह मामले पर कोई वीडियो क्यों नहीं किया, तो इसका रीज़न ये नहीं है कि आई एम एनी लेस इंटरेस्टेड इन द केस और आई एम नॉट फॉलोइंग द अपडेट्स दैट आर कमिंग इन द केस, या मुझे टाइम नहीं इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं कर रहा हूँ। पर इसका एक ही रीज़न है और वो ये कि ऐसी कोई भी न्यूज़ आई नहीं है जो मुझे लगा कि आपको मैं दे सकता हूँ, जो अलग से कुछ दे सकता हूँ और मैं आपको कोई ऐसी एनालिसिस करके दिखा सकता हूँ या ऐसा कुछ भी बता सकता हूँ जो आपको ऑलरेडी बाकी लोग नहीं बता रहे हैं। अब आज ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज देर आर अ फ्यू अपडेट्स से भी ज़्यादा देर आर अ फ्यू क्लैरिफिकेशंस और देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट हैव हैपेंड दैट आर इंपॉर्टेंट रादर टू बी टोल्ड टू यू विथ रिगार्ड्स टू द सुशांत सिंह राजपूत केस। 2 से 3 दिन पहले एक खबर आई थी कि रिया चक्रवर्ती की एक नेबर है डिम्पल थवानी, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि उन्होंने रिया को देखा था ऑन 13 जून। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को देखा था ड्रॉपिंग ऑफ रिया चक्रवर्ती ऑन द नाइट ऑफ 13 जून, और 14 जून को जैसा कि हम सब जानते हैं सुशांत सिंह वॉज फाउंड डेड। और इस खबर ने काफ़ी हलचल मचा दी थी, ऑब्वियसली सो, बिकॉज इतने टाइम के बाद अगर कोई आखिर ये कहता है कि 13 जून को रात को हमने सुशांत सिंह और रिया को एक साथ में देखा था, तो देन दैट puts a lot of question marks on a lot of other theories and a lot of other things that have come out so far in the case. लेकिन अब बात सामने ये आई है कि CBI has actually warned this particular neighbor of रिया चक्रवर्ती और उनको झूठ बोलने के लिए उनको वार्निंग दी गई है and there is apparently no truth in what she is saying। और उनका एग्जैक्ट कोड भी मुझे मिला है। वो कहती है The person told me this in June itself before any of this had gone to CBI or even before Riya had said anything. The person had said, "Oh, he passed away." That means Sushant Singh. I had just seen him drop her off on 13th evening. ये कोई तीसरा बंदा डिम्पल को बता रहा है। Nothing was known at that time that what else will come up. I have not seen anything and yes, I am Riya's neighbor. ये डिम्पल थवानी का कहना है। आगे there is समथिंग मोर दैट शी सेड विच अ मुंबई मिरर रिपोर्ट स्टेट्स, जिसमें सतीश मानसंडे को कोट किया गया है जो रिया के लॉयर है। उन्होंने कहा है कि पूरा ये जो एपिसोड है डिम्पल थवानी वाला, इट्स बेसलेस रूमर। और उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दोज हु ट्राई टू डिफेम हर। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मुंबई मिरर वन सच person was Dimple Thawani, a neighbor of Riya Chakravarti, who claims she is an SSR fan and believes she is his soulmate due to a past life connection. She claims that someone told her that SSR dropped Riya Chakravarti home on the 13th. It's a baseless rumor by a fan who is part of the media circus and wants to share the limelight with others who claim to know SSR. Obviously, अब अगर सतीश मानसंडे की बात इसमें माने तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो डिम्पल थवानी है, शी एक्चुअली फील्स दैट SSR सुशांत सिंह राजपूत वॉज हर सोलमेट इन द पास्ट लाइफ। और उन्होंने किसी को देखा था, पहले उन्होंने कहा कि मैंने देखा था रिया चक्रवर्ती को ड्रॉप करते हुए, सुशांत सिंह ने ड्रॉप किया था उनको, और बाद में वो कह रही कि मैंने नहीं देखा था, किसी और ने देखा था। एंड व्हाट ऑल्सो पुट्स क्वेश्चन मार्क्स ऑन डिम्पल्स क्लेम्स इज द फैक्ट दैट व्हाइल शी इज सेइंग कि किसी और ने उनको ये बात बताई है, वो उस इंसान का नाम या कोई भी दूसरी डिटेल्स देने के लिए राज़ी नहीं है। और कुछ 2 दिन पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें संध्या चक्रवर्ती, जो रिया चक्रवर्ती की माँ है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और पहली बार इनफैक्ट शी स्पोकन टू द मीडिया एंड शी हैज़न्ट स्पोकन मच। शी इज़ वन ऑफ द अक्यूज इन द केस, FIR में उनका भी नाम है। उन्होंने ऑब्वियसली सारी बातें कही थी कि कैसे दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम बिकॉज उनके दोनों बच्चे जेल में हैं और अब रिया वापस आ गई है। शी इज़ ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर द फैमिली, लेकिन द फैमिली इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप राइट नाउ। और उन्होंने ये भी कहा था कि क्योंकि उनके दोनों बच्चे जब तक जेल में हैं, और अभी उनका एक बच्चा और भी जेल में है क्योंकि शौविक स्टिल इन जेल और उनको अभी तक बेल नहीं मिली, वो अब ज़मीन पर सोती हैं बिकॉज उनके बच्चे भी ज़मीन पर सोते होंगे इन द जेल। और उन्होंने इस डिम्पल थवानी वाली बात पर कहा था कि ये जो नेबर है वो हमेशा से उनसे थोड़ी सी क्रॉस ही रही है उनकी फैमिली के साथ, और पता नहीं वो ऐसे क्यों बोल रही है, जबकि 13th नाइट को सुशांत और रिया को साथ में देखने वाली बात में कोई भी ट्रूथ नहीं है। तो ये बात ऑफ कोर्स रिया की फैमिली ने भी कही है और अब वो लोग लीगल रूट भी ले रहे हैं CBI के थ्रू। और एक जो कोर्ट आया था जो सीधा मीडिया के पास सतीश मानसंडे के थ्रू आया है, वो ये है कि
We will be forwarding a list of people to CBI who made fake and false claims on TV and electronic media, including carrying mobile recording and fake stories on SSR case with particular reference to Riya Chakravarti, to go after them and record their statements. We will request CBI to take legal proceedings against them for misleading the investigations. Advocate Satish Manashinde. So अगर आप अब देखो तो हालांकि इस पूरे केस में Riya Chakravarti still is the accused as per the FIR that is with CBI and which they are still investigating. और ना सिर्फ रिया बट उनकी पूरी फैमिली अब भी अक्यूज्ड है इस केस में एंड दे स्टिल हैव दैट बिग लटकता तलवार ऑन देयर हेड्स. एंड व्हाइल रिया चक्रवर्ती इज आउट ऑफ द जेल, शी इज ऑन बेल. इट डजंट मीन दैट शी इज बीन एब्सॉल्व्ड ऑफ एनी ऑफ द चार्जेस. और ये चार्जेस अब भी उन पर लगे हुए हैं, जो भी NCB के चार्जेस हैं वो. और ऑफ कोर्स द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन. ऐसे में हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी रूमर्स आते हैं और जो भी अगर कोई बोलता है, तो इफ़ देर इज़ नो प्रूफ और देर इज़ नो एविडेंस बैकिंग दैट, then there is no point carrying it and confusing the case even more than it already is. You are just adding to the noise once again. और क्या आप जानते हैं कि शौविक चक्रवर्ती जो अब भी जेल में है, उनको बेल क्यों नहीं मिली? बिकॉज बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी, जो NDPS का स्पेशल कोर्ट है, जो ऑब्जर्वेशंस उनके जज ने किए थे, वैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने भी सिमिलर ऑब्जर्वेशंस किए और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात कही विच रियली स्क्वायरली गोज अगेंस्ट शौविक चक्रवर्ती. एंड इट्स अ बिग थिंग व्हाट द जज सेड. जो जस्टिस कोटवाल जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के, ही सेड दैट शौविक अपीयर्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द चेन ऑफ ड्रग डीलर्स. उनकी बेल रिजेक्ट करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने कहा, ही वॉज इन टच विथ डिफरेंट डीलर्स, ही हैड मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस विद देम, डिस्क्लोजर बाय ईच ऑफ देम हैज़ लेड टू डिस्कवरी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर्स. यानी कि उनके थ्रू बहुत सारे दूसरे लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है उसका पता चला है NCB को. एंड NCB हैज़ फुल राइट टू इन्वेस्टिगेट दिस एंड टेक द केस फॉरवर्ड एज इट डीम्स फिट. Again, the court also had said that the applicant Shouvik was facilitating procurement of drugs from one party for supplying them to Sushant Singh Rajput. The High Court is saying this. He was clearly involved in illicit trafficking or illegal trade of drugs. The applicant's case will have to be distinguished from that of a consumer or an end purchaser. यानी कि he cannot be called as a mere end purchaser, जो कितने सारे लोग सिर्फ अपने लिए लेते हैं. ऐसा नहीं है. शौविक के केस में it is being seen as somebody who is buying and selling drugs and dealing in it. So all I'm trying to say through this video is कि जब कोई भी गलत सलत थ्योरीज आती हैं और जब कोई भी कुछ भी बोलता है उसको हम सही मान के अपने प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, चाहे हमारा प्लेटफॉर्म कितना भी छोटा या बड़ा हो, बट वी आर स्टिल एडिंग टू दैट नॉइज एंड वी आर नॉट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बाय द वे बाय क्रिएटिंग मोर कन्फ्यूजन इन दिस केस. वी आर ओनली मेकिंग इट हार्डर टू गेट justice for Sushant Singh Rajput if that is what you are fighting for. तो these are my thoughts and I really thought that ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने कर दिया. जो भी आपके थॉट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एज ऑलवेज, लाइक आई ऑलवेज रिप्लाई एंड कमेंट एंड एक्नॉलेज देम. आई विल डू इट अगेन. और अगर आपको मेरे वीडियोस सही लगते हैं, मेरी बातें अगर ठीक लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.